This is to inform you, to all my Rajab family, to all my loved ones, मैं वापस आ रहा हूँ. ओ चेक करो मजलूम पंछी. मैं आप लोगों को बात खोल के बता नहीं सकता कि इसकी टांगें क्यों इकट्ठी हुई हैं, इसका सांस ऊपर और आंखें क्यों नीचे हुई हुई हैं. तेरे ना वादा किया सी दिन नहीं है गल तू मनने के ना मनने. फ्लैट से निकलने तो पहले तू बाहर ना आया तो मैं नहीं आवांगा, तो मैं नहीं आया. ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਛੜਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ. वीजा कैंसिल हो गया आपका. यूके का वीजा कैंसिल हो गया. मजाक नहीं कर रहा था. आपका वेटिंग ट्रायल है पाकिस्तान में और आपके ऊपर वहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है. 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं एम्बेसी में जाके, कि वो जो 10 साल का बैन वो हमारे पे लगाने जा रहे हैं वो ना हो. कि मुश्किलें हैं मुझे मिटाने पे तुली हैं, दुआएं हैं जो बचाने पे तुली हैं, दिल लगा है सभी गम छुपाने में, आंखें हैं जो सब बताने पे तुली हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहुम अजमाइन. कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मादरत के साथ उस एनर्जी के साथ मैं वापस नहीं आ सका जो आई थिंक आप सब डिजर्व करते थे. इतने दिन आप लोगों ने अपने रजब का इंतज़ार किया. एटलीस्ट मेरी रजब फैमिली ने तो मेरा इंतज़ार किया. एंटी रजब फैमिली ने किया हो या ना किया हो, आई डोंट नो. लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे शेर दे पुत्र, मेरे यार, कुछ 4 लोग तो होंगे जिन्होंने इंतज़ार किया होगा. और मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो बहुत ही लो एनर्जी के साथ. लेकिन आई प्रॉमिस, जो थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा है एज इट इज व्लॉग वो होने वाला है. बहुत सारी बातें हैं और खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन छुपा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें. चलो एक प्यारी सी पिक्चर बना के आप लोगों के सामने पोर्ट्रे कर देता हूँ, ठीक है. ये बता देता हूँ कि इस व्लॉग को आगे करके मत देखना, क्योंकि मुझे पता आप लोग नहीं करोगे. इतने दिनों के बाद जब सामने आया कहाँ ही आगे करोगे. इसमें बहुत स्टोरीज हैं, ऐसी कमाल की स्टोरीज के शायद आपको कहोगे यार भाई ये बातें भी छुपाई थी. सही टाइम का वेट कर रहा था कि टाइम आएगा तो फिर बताऊंगा. एक पोर्ट्रे बना के आप लोगों को मैं 1 लाइनर बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाला हूँ. आज के इस व्लॉग में एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है. बुरी खबर तो स्ट्रेट अवे बुरी खबर ही है, ठीक है. लेकिन जो अच्छी खबर है उसके अंदर भी एक बुरी खबर है. हम करने तो अच्छा जा रहे हैं, मतलब एक गुड स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन वो भी पलट कर बुरा हमारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है. व्लॉग्स क्यों नहीं आए, मैं व्लॉग से क्यों कट गया. आई थिंक 15-20 दिन तो हो गए होंगे मैं व्लॉग से टोटल आउट हूँ. फैमिली व्लॉग कर रही थी, फ्रेंड्स व्लॉग कर रहे थे, लेकिन मैं कट गया था. ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं था करता, कुछ वजूहात बन गई थी. यहाँ पर अंगूठा रख के हर चीज़ छुड़वा दी गई थी. अगर मैं ना छोड़ता तो शायद मैं किसी और बड़े नुकसान में पड़ जाता. 2025 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, और यकीन कर लो आपका भाई भी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड. 2025 जो लेसन मुझे दे गया ना, आई विश एंड आई प्रे कि 2026 हमारा अपना हो यार. मेरी रजब फैमिली के साथ मेरा 2026 हो. मेरा किवान सुल्तान बट ऑलमोस्ट 3 महीने का होने लगा. मैंने सिवाय वीडियो कॉल्स के देखा नहीं. मैंने नहीं देखा, दादा और दादी ने भी मतलब उसको क्या ही देखा. पहली बात है मैं घर नहीं होता तो उसकी माँ भी घर पे नहीं होती, किवान भी घर पे नहीं होता, नानू तो रहता. मेरे बूढ़े माँ बाप भी उसको नहीं देख सके, उसको सही से इंटरटेन नहीं कर सके. ईमान की भी बात ठीक है, वो अपने घर पे कंफर्टेबल रहती है. यहाँ पर मेहमानों का आना जाना, फिर वैसे वो नज़र से बहुत डरती है, नज़र लग जाती है. बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं. मैं नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ. मैं तो डे 1 से कहता हूँ जी मेरे जैसा बुरा इंसान ही कोई नहीं है. मैं गुनाहगार इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि मैं किसी के भाई के लिए, किसी के बाप के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए मैं बुरा नहीं हूँ. मैं अपनी ज़ात के लिए बुरा हूँ. मेरे अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं और वो मेरे अल्लाह का मामला है. रोज़ नशे मेरा हिसाब होगा. कोई अदा, कोई चीज़ अगर मेरे मालिक को मेरी पसंद होगी तो माफ़ी हो जाएगी, वरना जो मेरे अल्लाह का फैसला.
ठीक है। हाँ, इस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन है, इस चीज़ पर मुझे प्राउड है कि मैं किसी की ज़ात के लिए बुरा नहीं हूँ, किसी का नुकसान मैंने कभी नहीं किया, किसी को मैंने किसी गलत काम पे कभी नहीं लगाया। अब स्टोरी लाइन ये है कि जो आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा, वो बिल्कुल सच है, लेकिन इस थंबनेल और इस टाइटल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि वो तो एक लाइन और एक पिक्चर के साथ थंबनेल बनना है, टाइटल बनना है, उसमें मैं हर चीज़ बता नहीं सकता। इस पूरे व्लॉग में आपको वो हर चीज़ देखने को मिलेगी। अब मैं चीज़ को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करते हुए सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ दोबारा व्लॉग्स में। एंड आई एम सॉरी कि काफ़ी देर गायब रहा, मजबूरी थी, शौक से गायब नहीं था। 7वां महीना, ऑलमोस्ट 7 मंथ मुझे हो गया, मैंने अपनी माँ की रूबरू शक्ल नहीं देखी। 4 महीने ऑलमोस्ट हो गया, यार दोस्तों को नहीं देखा, बेगम को नहीं देखा, बहन को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। ये घर, ये 4 दीवारी, ये कमरा, सिर्फ टिकटॉक लाइव, ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। मैंने अपने किसी रज्जे फैमिली को देखा ही नहीं है। मैं उस रश में दोबारा फंसा ही नहीं जो रश मुझे मेरी रज्जे फैमिली देती थी ना, कहीं जाके दूध वाली दुकान पे भी गाड़ी खड़ी करनी, इर्द गिर्द रज्जे फैमिली। ये सफ़र आसान नहीं था। अगली जो लाइन है वो मेरा ख्याल है मुझे खड़े होकर बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान पूरे की मोस्ट अवेटेड वो लाइन है। और एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक मेरा चाचा, मेरे यार दोस्त, मेरी बहनें, सब वो लाइन सुनना चाहते हैं। वो लाइन आपको सुना देता हूँ, उसके बाद अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, रेडी हो फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। This is to inform you, to all my Rajab family, to all my loved ones, मैं वापस आ रहा हूँ। हाय 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 हाय, इस मंजर को देखने के लिए आपका भाई तरस गया था। लो जी, बैग शैग पैक पड़े हैं, ठीक है। ओए, अल्लाह की कसम, मैंने सारे के सारे कपड़े जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए, जो मैं पाकिस्तान से लेके आया, मैंने सारे वेस्ट कर दिए वजन। कुछ मैं वापस पाकिस्तान नहीं लेके जा रहा। अभी 2-3 चीजें हैं जो मैंने व्लॉग में क्लियर करनी है आप लोगों को, लेकिन ना मेरे माइंड में स्टोरी बन नहीं रही है। 20 दिन के बाद व्लॉग उठाया, कैमरा उठाया, 15-20 दिन के बाद सामने आया हूं, और दूसरी बात कि समझ नहीं आ रही कि कौन सा सिरा पकड़ूं और कहां जाके एंड करूं। सामान पैक है, ठीक है। मेरा यार किथे दोस्ता, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा हैंडसम मैन, हाउ आर यू? रेडी है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास अभी मेरे ख्याल से 3-4 कंट्रीज के वीजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूके के तो मेरे पास सिटीजनशिप है, हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब हम किसी और कंट्री चलें। नहीं यार, बकवास ना करें। हमने जो डिसाइड किया है, हाँ। डिसाइडेड जगह पे ही हम जाएंगे, क्योंकि हमारा मरण जीवन उधर ही है, जाना हम लैंड पे वहीं पर है, तो वहीं चलते हैं। समझा करें बात को? जैसे तुम चाहो हम तुम्हारे साथ। हाय, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम टर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बाकुदा तो ऑन अराइवल है, ठीक है, कतर ऑन अराइवल। 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जा सकते हैं, लेकिन जाना पाकिस्तान ही है। और यूके से निकलने की वजह क्या है, यूके में मजीद क्यों नहीं रह सकता, ये मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। टाइम हो रहा है जी, अल्लाह का भला करे, एग्जैक्ट 6 बजे, 6 बज गए, 9:40 की हमारी यूके टाइम की फ्लाइट है, ठीक है, डायरेक्ट ही है। 7 घंटे में इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे, ठीक है। और ऐसा है कि व्लॉग कर तो रहा हूं, बना तो रहा हूं, आई डोंट नो ऑन एयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम जा रहे हैं, अपना लीगल प्रोसीजर सारा कंप्लीट करके जा रहे हैं, जो जो होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक हर चीज कंप्लीट है, ठीक है। और अल्लाह की कसम, वल्लाही, मुझे अपने सर की कसम, मैं किसी और कसम नहीं खाता, किसी को नहीं पता, ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, ना हैदर, ना डोगर, ना शहजी, ना जंगीर, ना मूसा, किसी को नहीं पता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोगों को पता है, और वो एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे। अगर हम बाहर आ गए भाईजान, अगर हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली, FIR तो साढ़े बहुत नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क यह कि हम जा तो रहे हैं, अपनी प्रोटेक्टिव बेल, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारा लीगल प्रोसीजर जो हमें कानून अलाउ करता है, हमारा हक है, वो हर चीज कंप्लीट करके जा रहे हैं। लेकिन स्टिल देयर इज 1% चांस कि हम इमिग्रेशन क्रॉस ना कर सकें। इमिग्रेशन क्रॉस ना हुई तो फिर सीधा तुहानू मिलेंगे किसी ना किसी जेल च, अगर लिखी हुई नसीब में। तो अगर हमारे मुल्क ने इसी तरह से राजी होना है तो भाईजान फिर इस तरह ही राजी करांगे, रहना उत्थे ही। और यूके से निकलना भी मजबूरी है। जब हालात बहुत ज्यादा तंग हो गए हैं, तब मैंने सिखा, मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह पढ़, चलिए यार, बस हो गई। मतलब बेगाना मुल्क बेगाना ही है। मैं गाड़ी में बैठ के, नहीं, जब मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा ना, मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर करूंगा जो मैंने आपको ऊपर बैठे कहा कि बहुत मिस्ट्रीज हैं इस व्लॉग में।
मैं एडा सौखा पाकिस्तान नहीं लथ रहा, यूके से निकाला जा रहा हूँ। क्यों निकाला जा रहा हूँ, कैसे निकाला जा रहा हूँ, सारी स्टोरी मेरे यार ने शूट की थी, वो मैं फ्लाइट में बैठ के आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और बस दुआ करें, इमिग्रेशन क्रॉस हुई तो एयरपोर्ट के बाहर जाके बंदे दिखा दूंगा कौन से हैं जिनको पता है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, और वो बाहर खड़े होंगे और व्लॉग भी ऑनर हो जाएगा। अगर तो इमिग्रेशन क्रॉस ना हुई फिर व्लॉग भी नहीं आना, फोन भी उन्होंने कोल, अल्लाह अल्लाह दिखाई नहीं सल्ला, ठीक है। फाद आ रहा है, गाड़ी में बैठ के फिर मिलते हैं। आजा दोस्ता, 4 महीने के बाद ये यूज करूंगा आज बेटे। सर्दी बहुत है, ये हम ऊपर पहन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इस घर ने भजन बहुत साथ दिया है पिछले 4 महीने, इनफैक्ट एक साल में 3 दफा इस घर में बहुत यादें हैं, इस सोफे पे बहुत यादें हैं, यहाँ की कॉर्नर्स में ओए होए होए कहाँ बैठ के मैं रोया हूँ, यकीन कर लो। इस एलसीडी ने बहुत साथ दिया, सारी रात सुबह तक सीजन देखने यहाँ पर। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सी यू सून, थैंक्स फॉर द गुड टाइम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो भजन बिस्मिल्लाह करो जरा। चल भाई मेरा है, बिस्मिल्लाह। लो जी, ये 3 बैग हैं अपने, एटलीस्ट 4 हैं, हाँ 4 हैं, चौथा जो है वो दूसरी गाड़ी में। आ जाओ जी। लो जी, बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, निकलने का टाइम हो जाता है। थैंक यू सो मच रजी भाई, यूके वाली मम्मा। ये गलियां ये चौबारा, क्या हाल है भाई? यार मेरी बात सुनो ना, जाओ, मुझे पता है यूके में भी रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आई नो। यूके में रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन यूके को छोड़ना इस टाइम पे मेरी मजबूरी बन चुकी है, ठीक है। यूके मैं मजीद रह नहीं सकता। लेकिन देखा ना, आपके पास 4 और डिफरेंट कंट्रीज के परे में। हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूके में रहना मेरा मुश्किल है, यूके से निकलना इस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। आई कैन मूव टू एनी अदर कंट्री, मेरे पास 4 वीजाज और पड़े हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन यार जाना तो फिर होती है। I think for your safe side, I think you should go somewhere else. Honestly, नहीं यार, अल्लाह के साथ जाना यार, किवान बड़ा हो रहा है यार। I know यार, लेकिन मेरी माँ गाड़ी में बैठ स्टोरी सुनाता हूँ। पाकिस्तान हमने आपको तब भेजना है जब सब कुछ क्लियर होगा। सब कुछ क्लियर अगले साल ना होगा तो बैठा थोड़ी रहूंगा यार, समझा कर, जान समझा कर। We can't afford to जान जाना, मेरी जान जाना पड़ेगा, मेरी जान जाना पड़ेगा। सी यू सून इंशाल्लाह। बैठ हरिया, और बंद नहीं हो रही, डिग्गी बंद कर यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, मुझे आइडिया है कि आपके जहन में 100 किस्म के सवाल चल रहे हैं, टेंशन ना लो, वीडियो के साथ प्रूफ के साथ हर चीज शेयर करूंगा। कहा ना, आज का व्लॉग पूरी मिस्ट्री है, पता नहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, पहुंच तो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का खैर करे, जहाज पहुंच तो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, इमिग्रेशन क्रॉस होती है या नहीं, फैमिली को कब मिलेंगे, मतलब दिन कहाँ चढ़ेगा, कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, ठीक है। एयरपोर्ट इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, सारा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। यूके से मैं क्यों निकल रहा हूँ, यूके से मैं क्यों जा रहा हूँ, यूके छोड़ना क्यों जरूरी है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। हर चीज इसी व्लॉग में क्लियर होगी, बस दुआ करो कि व्लॉग ऑन एयर हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि नदीम आ रहा है दूसरी गाड़ी में, यार बाकी 2-4 भाई हमारे। पाकिस्तान जाके आपने इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे घर। वो लोग का जो इंट्रो है ना, जो पहले वाला होता था, जो एनर्जेटिक वाला, हाँ। वो यार देखने में मुझे 20 दिन हो गए हैं, मैंने व्लॉग किया ही नहीं है, मैं अपनी रजत फैमिली की शक्ल दिखाई ही नहीं है, मुझे मेरे तो लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे, मैं शायद भूल गया हूँ, व्लॉगिंग करना भूल गया हूँ। 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तो आप शॉर्ट्स रहते तो आप भूल रहे थे मैंने क्या करना है। तो प्लीज वो इंट्रो कर दें, एनर्जेटिक इंट्रो कर दें। मैं कह रहा था आज का व्लॉग जो है वो अपडेट व्लॉग रखते हैं, इंट्रो कल अगर हम हुए सामने बाहर हुए तो कल इंट्रो करेंगे, कि कर दिए फिर आज? नहीं कर दें यार, कर दिए। अच्छा हाँ, बता दूं आपको, चलो कर देते हैं जी, कर देते हैं। नदीम जो है वो दूसरी गाड़ी में आ रहा है बकाया सारे भाइयों के साथ, गेटविक से हमारी फ्लाइट है, गेटविक एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, और बारिश शुरू हो गई है, 6:30-7 बजने लगे हैं, ठीक है, हाँ 6:30 हो रहे हैं, और बारिश यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। जान छूटेगी मेरी इस बारिश से, जाऊंगा अपने मुल्क में, प्यारी वाली सर्दी इंजॉय करूंगा, कसम खुश्क सर्दी है। चलो जी, फहद साहब के कहने पे, इनकी फरमाइश पे व्लॉग का इंट्रो करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, ठीक है, और आप लोगों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आए उस इंट्रो को देख के। मुझे पता है कि बहुत सारी मेमोरीज कनेक्ट हैं इस इंट्रो के साथ, बच्चों की, बड़ों की, सबकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मेरे मालिक हिम्मत देना, हौसला देना जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सी ये बात हुई ना, शेर के पुत्रा, दिस इज द वन। अंग्रेज याद है, अंग्रेज है, शेर का पुत्र, उर्दू और पंजाबी मिक्स बोलता है। अच्छा, ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को ना बताने की रीजन ये है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इमिग्रेशन क्रॉस करूंगा या नहीं करूंगा, और अगर मैं इनको बताता तो ये लोग मुझे आने ना देते,
चाहे वो अम्मा हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो ईमान हो, चाहे वो मेरे यार दोस्त हो, अगर इनको बताता कि मैं अपनी खुद की जो है ना उसके ऊपर आ रहा हूँ, या फिर मेरे सिर्फ वकील साहब मेरे साथ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा हूँ, ये लोग मुझे आने ना देते। ठीक है, ये कहते कहीं और चला जा, अगर यूके से निकलना ही है कहीं और चला जा, वहां चला जा, वहां चला जा। इसलिए किसी को नहीं पता, उतर जाऊंगा इनको टेंशन दिए बगैर, सेफली लैंड हो गया, घर जाऊंगा तो फिर सबको मिलूंगा, अकेले अकेले बंदे को। फिलहाल किसी को नहीं पता। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक हो कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ रहें। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। पहुंचते हैं एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलता हूँ। बिजनेस क्लास की टिकट मैंने कराई है, मैं कहीं जावांगा तो पूरी टॉर नाल छड़ा मुंडा, टॉर नाल छड़ा छुड़ा तो मैं कोई नहीं है, लेकिन टॉर नाल, ठीक है ना। बाज नहीं आने तुझे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ कि for now stay quiet, that's it. I am quiet, I love them bro, इनसे शेयर किए बगैर मैं रहता नहीं हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा, मेरी 7 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है, 7 घंटे की स्ट्रेट अवे फ्लाइट है। मैंने कहा जी मैंने कहीं की कनेक्टिंग नहीं लेनी, डायरेक्ट जाना मैंने इस्लामाबाद, ठीक है। 7 घंटे की हमारी स्ट्रेट फ्लाइट है, कोई रास्ते में वो रुकनी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा, मैं आपको सारी जो रीजंस हैं यूके छोड़ के जाने की, ठीक है, व्लॉग के अंदर वीडियो लगा दूंगा जो नदीम ने शूट की थी जिस दिन हमें पता लगा था कि हाँ भाई अब मुझे यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहुंचे एयरपोर्ट पहुंचे आपको मिलते हैं। बड़े दिनों के बाद कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर लो, अगर दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। 9 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन का कटिकटा निकाल के हम फिर शायद सुकून से बैठ जाएंगे, तब तक सुकून नहीं है। पहुंचे एयरपोर्ट, फिर आपको मिलते हैं। चलो ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सामान उतार लिया। बिल्कुल सामने हमारा जो है वो ब्रिटिश एयरवेज का काउंटर है, जाके हमने करवानी है बोर्डिंग, ठीक है। भाईजान आप 5-10 मिनट के मेहमान हमारे पास। भी सोच रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूँ, एक दफा हम सोच लेते हैं, अभी मौका है हमारे पास। क्या सोचना है? फ्लाइट है, एक दफा हम दोनों गए तो फिर डर लग रहा है कि कहीं चले ना जाएं। कहाँ ना चले जाएं, पागल है। कोई नहीं यार, मेरी बात सुन, जीना मरना उधर ही जब है तो फिर उधर चलते हैं यार। जो भी नाराजगियां हैं, लड़ाइयां हैं, दंगे फसाद हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तू परेशान क्यों हो रहा है? मतलब साथ हो यार, आपा हर जगह नाल नाल है, कह रहा 4 मुल्कां दे वीज़े आने, उत्थे चल जाने, पाकिस्तान ही क्यों जाना है? इंशाल्लाह खैर करेगा, उत्थे ही जाना हुन। चलो जी, चलो बोर्डिंग स्टार्ट करिए, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। चलो बिस्मिल्लाह, पहला यार पढ़। आए धीमी आ गई, डिपार्चर सामने आ गई। आज मैं डिपार्चर क्रॉस करांगा। ओके फात भाई, थैंक यू सो मच मेरी जान, माँ जी को सलाम देना, ठीक है, और साथ को भी। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके धीमी, अल्लाह हाफिज यार, सी यू सून इंशाल्लाह। आया बेटा, चल चल, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यार, थैंक यू। चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मसला ना यूके में भी था, थोड़ा सा तो नहीं, सवेर मसला था। आपको सारी डिटेल उसकी मैं फ्लाइट में बैठ के बताऊंगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो इमिग्रेशन थी वो इजीली क्रॉस हो गई है। अब बस हमने बोर्डिंग करवानी है, ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। आधे घंटे के अंदर अंदर मतलब हमने बोर्डिंग करनी है, उसके बाद 1 घंटे में हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेंगी। बस दुआ करो ये व्लॉग आप लोग देख सको, मैं इस्लामाबाद की इमिग्रेशन भी क्रॉस कर सकूं, किवान को मिलूंगा। ओए कैसा लगता होगा, बंदर का बच्चा है, कैसा लगता होगा। मेरी माँ मुझे सुबह फोन किया, डेली फोन करती हैं फजर की नमाज के बाद, फूक मारती हैं, दुआएं शुआएं देती हैं, सो जाती हैं। आज फोन नहीं आया और मैं सारी रात का सोया ही नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैं 7 महीने के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं रात को सोऊंगा? मैं तो सोया ही नहीं, तो मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, मैं सोया ही नहीं, ठीक है। तो मम्मा को मैंने खुद फोन किया, मम्मा शौक हो गई ना, तू फोन किया खैर है? मैं कहा बस वो फूक मार दो, फूक नहीं मारी। मैं कहा आज मैंने फूकां दी लोड़ ही, फूकां दे मनु, टेंशन नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है, बस ये है कि मैं बस पहुंच जाऊं, फैमिली को देख लूं, किवान को उठा लूं, उस तो बाद भावें जो होगा देखी जाएगी, याद है ना। बस कुछ खा ले, भूख लगी है, मैंने रात का कुछ नहीं खाया हुआ, कुछ खा पी ले, फ्लाइट में बैठ के फिर मिलता हूँ आप। यार छोड़ दे यार फोन की जान भाई, खाना खा ले, 40 मिनट रह गए, बोर्डिंग बंद हो जाएगी, छारेगा फिर तू। बिस्मिल्लाह कर लो जी, फ्राइज मंगवा लिए, साथ मंगवा लिए 2 लार्ज राइस और ये 2 लेग पीस। आवे हल्का फुल्का सा टेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं, पकाया खाना फ्लाइट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा आया।
शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया। अब हमने जाना है गेट नंबर 19 और गेट नंबर 19 काफ़ी यहाँ से दूर है, पीछे रह गए हैं सिर्फ 40 मिनट, पहुँचते हैं, बोर्डिंग करवाते हैं, फ्लाइट में बैठ के आपको मिलते हैं। बड़ी देर लगा दी महरमा आते आते। 19 नंबर गेट, इस्लामाबाद ब्रिटिश एयरवेज। चलिए जी, आज इससे पहले बोर्डिंग क्लोज हो जाए। चलो चेक करो जी, ये आ गई मेरी सीट, ये आ गई नदीम की सीट है। शुगर मेरा लगाते जाएंगे, फिलहाल के लिए तेरी है, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स आपने यहाँ पर आना और मैंने वहाँ बैठना, मैंने अपनी सीट आपको दी है, ठीक है। आमने सामने जरा गप्पे शप्पे लगाते जाएंगे, ठीक है जी। अगले 7 घंटे अब हम इधर ही हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्लाइट में बैठ के जो पहली मिस्ट्री है वो अनबॉक्स करूंगा। पहली मिस्ट्री मतलब कि यूके से क्यों निकल रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस शख्स ने शूट की थी और इसी शख्स को मेल मतलब आई थी। अब मेल तो मुझे आई थी लेकिन पढ़ी इसने थी, ठीक है। और इसमें रिकॉर्ड करके रख ली थी कि जब भी तू व्लॉग करेगा तूने अपनी आवाम को तो बताना ही होगा ना। फ्लाइट मेरी टेक ऑफ करने में 15 मिनट रह गए, लेकिन व्लॉग को मैं भेज रहा हूँ वापस उसी घर में जहां हम 6 महीने गुजार के आए हैं, ठीक है। 10 दिन पीछे जाके वो सारा सीन देख के आए। और काफी लोग न्यूज चैनल पे बकवास कर रहे हैं, न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं कि मुझे यूके से निकाल दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज कर दिया हुआ है और यूके का जो है ना लॉ, मुझे उस पर पूरा यकीन है। जिस भी मेरे भाई ने ये अपनी खुन्नस निकाली है, अपना हासदपन निकाला है, तू खुश हो जा भाई, तूने मेरे लिए अच्छा ही कर दिया। शायद मैं पाकिस्तान जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। 1 महीने के बाद आता मैं और जल्दी आ रहा हूँ। जिसने भी ये काम किया है सारी डिटेल अगले क्लिप में है, जाएं आप वो क्लिप देख के आए, फिर मैं आपको मिलता हूँ इन द एयर। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। आपने मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इतना सीरियस कभी नहीं देखा होगा जितना सीरियस और थोड़ा सा परेशान काफी मुझे आप आज देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रजब भट्ट के व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पता नहीं ये जो पार्ट मैं बनाऊंगा कि ये रजब भट्ट के व्लॉग में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं उससे लगवाऊंगा जरूर इंशाल्लाह ताला, जब भी हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह आएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये उस पार्ट का हिस्सा बने, क्योंकि आप साथ स्क्रीन पे जो नोटिस देख रहे हैं, ये होम ऑफिस, यूके होम ऑफिस की तरफ से वो ईमेल है जिसमें रजब भट्ट का यूके का वीजा कैंसिल कर दिया गया है, और उसके ऊपर डिसेप्शन 10 ईयर्स का बैन भी वो लगाने जा रहे हैं। और इस ईमेल के अंदर ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान जाके अपना पासपोर्ट हमें 7 दिन के अंदर दो, ताकि हम आपका ऑफिशियली वीजा जो है वो कैंसिल करें। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपका वीजा आज से ही कैंसिल कर दिया गया है और आपको यूके छोड़ना होगा। इसके अंदर यह भी लिखा गया है कि आप यूके में असाइलम लेना चाहते हैं, आप यूके को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर यह भी हवाला दिया गया है कि आपके और मेरे ऊपर और रजब भट्ट के ऊपर जो NCCI की तरफ से FIR दी गई है जेल और बोकस, उसका आपने ट्रायल फेस करना है। और जो भट्ट के ऊपर परफ्यूम 295 की FIR थी जो कि उसके ऊपर खत्म हो चुकी है, वो भी इस ईमेल के अंदर लिखा गया, उसका हवाला दिया गया है। ये या तो उसी एलिमेंट एजेंसीज की तरफ से इंक्वायरी भेजी होगी या किसी हाजदीन की तरफ से होम ऑफिस को रिपोर्टिंग की होगी मेरे और भट्ट के खिलाफ। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर तो एक्शन ले लिया क्योंकि उसके पास वीजा था, लेकिन वो मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास यहाँ की सिटीजनशिप है, तो मेरे ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन ये बड़ा दुख और परेशानी का वक्त है कि रजब भट्ट का अब वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। मैं परेशान हूँ क्योंकि ईमेल में साफ लिखा है कि हमें इमीडिएटली जो है रजब को ये कंट्री छोड़ना होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब उसको लेके कहाँ जाऊँ और कहाँ जाना है, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं उससे डिस्कस करता हूँ ये चीज़, उसको बताता हूँ, क्योंकि उसकी जो ईमेल्स वगैरह वो मेरे पास ही लॉगिन होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि रजब भट्ट के भी पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स ब्लॉक्स हैं, और उसकी जब भी कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई भी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैं ही देखता हूँ। तो उसकी मेल्स, उसकी यूट्यूब सब मेरे पास लॉगिन होता है। अब उसकी ईमेल मैंने तो पढ़ ली है, अब उसको चीज़ का पता नहीं, अब वो इस तरह से क्या रिएक्ट करेगा। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं यूके जब आया था पहली दफ़ा से लेकर आज तक 12 साल मुझे हो गया, और आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी का वीज़ा कैंसिल कर दिया हो विदाउट इन्वेस्टिगेशन होम ऑफिस की तरफ से, जस्ट बेस्ड ऑन फ्यू आर्टिकल्स। इस तरह किया हो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। तो आइए चल के उसको बताते हैं कि क्या उसका रिएक्शन और क्या वो इस बारे में कहना चाहता है। लो जी, आप भट्ट साहब को उठाते हैं और देखते हैं कि उसके इस बारे में क्या रिएक्शन है। देखें, सबसे पहले कमरे का हाल देखें यहाँ से सोना और इधर ही उठ के जो है ना वो बस लाई पे बैठ जाना, कोई हाल नहीं सफाई का, कोई चक्कर मक्कर नहीं। हेलो भट्ट साहब, अच्छा वीजा कैंसिल हो गया आपका, यूके का वीजा कैंसिल हो गया। मजाक नहीं कर रहा, प्रैंक नहीं कर रहा, अरे ओ अल्लाह की कसम, लाइट ऑन कर, यूके का वीजा कैंसिल हो गया, उठ के अच्छा ओके, आना है, हम ड्रामे में कर रहे, अल्लाह की कसम
खुदा की कसम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा यूके ने वीजा कैंसिल कर दिया है। ये देख लो, ये अल्लाह की कसम, मैं कसम सीरियस कह रहा हूँ, प्रैंक चल रहा है, तेरा कैमरा ऑन कीता है, ड्रामे कर रहे हैं मेरे नाल। अल्लाह पाक की कसम तुम्हारा वीजा कैंसिल कर तेरे दिया। ब्लॉक का बना, हम तो ब्लॉक कर ही नहीं रहे। मैंने एक कॉल रिकॉर्ड करना है कि तुम्हारा यूके का वीजा कैंसिल कर दिया गया। छोड़ो। इस पर डॉक्टर साहब, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी एंट्री क्लियरेंस जो है वो कैंसिल कर दी गई है। होम ऑफिस की तरफ से ईमेल है, ये सारी, ये नीचे जाके देख लो सारी। और उसमें कहा है कि तुम्हारे पास 7 दिन के अंदर टाइम है, हमें अपना पासपोर्ट दो। अल्लाह की कसम, ये देखो बस। उसने कहा कि आपका अवेटिंग ट्रायल है पाकिस्तान में, और आपके ऊपर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आपने वो डिस्क्लोज नहीं की हमारे साथ वो चीज़ें। ये सारी ये लिखे हुए इसके अंदर। मैं नीचे देखता हूँ, इसको पढ़ो, नीचे चलता हूँ, इसको पढ़ो और इसको बताओ उसका क्या करना आगे। अभी हमें यूके भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब हमें कहाँ जाना है वो भी मुझे बताओ थोड़ी देर में। वाकई में रहा है यार। एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड दो, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ कि ये मेल जो आई है, नो रिप्लाई मेल आई है कि इसने कोई ब्लफ मेल बनाई है। ये एक नंबर का फ्रॉड या ये कुछ भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन ऑफ एंट्री टेबल, ये रजबरी मेल तो सही है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जब मैंने मेल देख लिया मुझे पता लग गया क्या है। यूके जो है ना, यूके एक तो फेक असाइलम्स और उसके अलावा सिक्योरिटी के मामला को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब जितना मेरा मामला हाईलाइटेड है, मेरा नहीं ख्याल किसी से भी छुपा हुआ है। हर बंदे को पता है क्या मेरे मसले हैं, क्या मेरी तकलीफें हैं, हर बंदे को पता है। पता नहीं किसी सियासी बंदे ने या किसी हासदीन ने या किसी वैसे ही कोई ओवर प्यार करता होगा मेरे से, जो कहता होगा पाकिस्तान जल्दी से जल्दी आए, इसको पुलिस पकड़े, इसके साथ बुरे से बुरा सलूक हो। जबकि हमें अपने कानून पे पूरा नाज है, हमें अपने कानून पे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ हमारे साथ गलत तो होने नहीं देंगे। बट स्टिल उसने वहाँ बैठ के, पाकिस्तान बैठ के होम ऑफिस यूके को मेल डाली है, जिसके अंदर उसने जो दुबई में मेरे ऊपर आर्टिकल छपे थे कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर ये FIR है, फलानी FIR है, ढमकानी FIR है, उसने दुबई के आर्टिकल्स भी इस मेल में लगाए हैं। उसने पाकिस्तानी तो हर सिंगल चैनल है आर्टिकल मेरे ऊपर छापा हुआ ना, न्यूज़ चलाई हुई मेरे पे, ठीक है, एवरी सिंगल चैनल। उसने 2-3 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के आर्टिकल्स लगाए हैं, एक दुबई का लगाया है, और पूरी एक मेल लिख के डाली है जिसमें सरकार कहते हैं, जाहिर बात है वो तो लिखा तो नहीं आ रहा अब कि कौन है वो सरकार जिन्होंने ये मेल डाली है यूके होम ऑफिस को। सरकार कहते हैं कि जी ये यहाँ पर विजिट वीजे पे आया है और इसको यहाँ पर ये फेक असाइलम लेगा, यूके की गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन बनेगा और ये इसके क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान में, तो इसको एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान भेजें, ठीक है। तो जिस बेस पे उन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया, लेकिन नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ की है यूके में, उसको हम चैलेंज करेंगे और उनको हम यकीन दहानी दिलवाएंगे कि हमने अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग में हर जगह बताया है कि हमने असाइलम ना आज लेना है, ना कल लेना है, ना कभी इन फ्यूचर लेना है। हमने जीना मरना पाकिस्तान में है, खाना पीना पाकिस्तान में ही है, ठीक है। हम विजिट वीजे पे हैं और हमने एज अ विजिटर ही यहाँ रहना है, कोई सेटलमेंट हमने यहाँ पर नहीं करनी, हमने वापस पाकिस्तान ही जाना। इसको हम अभी तो फिलहाल ऑब्वियस बात है 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं एम्बेसी में जाके, यूके वाली में, ठीक है। तो अभी आई डोंट नो क्या करना है क्या नहीं करना। नदीम से बात करता हूँ, लेकिन ये है कि इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, ताकि हम अपना जो विजिट वीज़ा है वो बचा सकें और जो 10 साल का बैन वो हमारे पे लगाने जा रहे हैं वो ना हो। बाकी पता नहीं ये क्लिप लगेगा कब। फिलहाल मुझे नींद आई है, उठ के देखेंगे की करना। हाँ जी, वेलकम बैक। तो ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को बताना था कि मिस्ट्री क्या है। हाँ, यूके ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। किसी मेरे प्यार करने वाले भाई ने मेरी होम ऑफिस यूके में एप्लीकेशन डाली, जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो लगाए और कहा कि मैं फेक असाइलम लूंगा। और मैं बता नहीं सकता कि कितने कितने क्रेडिबल बंदे ने मुझे मैसेज किया कि दिस इज द राइट टाइम, अप्लाई असाइलम, अब असाइलम लो, अब असाइलम लो। असाइलम लेने का मुझे सिर्फ एक नुकसान, मैं अगले 4-5 साल पाकिस्तान नहीं जा सकता। किसी भी कंट्री जा सकता हूँ, अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ, मैं करना, मैं पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है। मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू होता है वो करके, चैलेंज करके उनको बता दिया कि जो आपको केस दिखाया गया है मेरे अगेंस्ट, उसके अंदर मुझे बेल मिल चुकी है, मैं फ्री हूँ, गुड टू गो हूँ, वो मेरे ऊपर साबित ही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात यह कि रही बात असाइलम की, यूके गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनने की, मैं सारी जिंदगी असाइलम नहीं क्लेम करूंगा, मेरे से अभी स्टैम्प लगवा लो, सिर्फ मेरे ऊपर बैन ना लगाओ, ठीक है। उसका अभी रिव्यू आना है, अभी उसका डिसीजन आना है, हमने उसको चैलेंज कर दिया हुआ, ठीक है। ये था एक मिस्ट्री
अब दूसरी मिस्ट्री है कि पाकिस्तान पहुंच के इमिग्रेशन क्रॉस होगी या नहीं हो। तीसरी मिस्ट्री, खाना आ गया, बीफ है, इसमें से स्मेल तो नहीं आएगी? आओ चेक करते हैं। जानम खुदा की कसम, मैंने बिजनेस क्लास के पैसे भरे हैं। ये देखो जी, ये है जी बीफ विद राइस, ये दाल जो हर बार दिखाता हूँ आपको, है कोई नवी शाय है अभी दाल ही, लेकिन पता नहीं किस तरह की है। और ये है मेरा कच्ची रोटी का पेड़ा, कच्ची रोटी का पेड़ा है, लेकिन दिस इज समथिंग डिजर्ट, कुछ मीठा है। हाँ, अचार, और ये आ गया दही टाइप कुछ, ठीक है, बटर आ गया, और ये चीज़ें। खाना शाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी सीट सीधी करते हैं और आपको मिलेंगे अब पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच के। एवरेज शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। मैं लगा हूँ सोने। एग्जैक्ट 5 घंटे के बाद इस्लामाबाद हम लोग लैंड हो जाएंगे। फिर आपको मिलूँगा अगर इमिग्रेशन क्रॉस हुई, या तो व्लॉग में नज़र आऊँगा या फिर टीवी चैनल्स में नज़र आऊँगा। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन पाकिस्तान गाइस। 5 hours later. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हाँ भाई, रेडी है? तगड़ा, इंशाल्लाह रेडी फॉर द एवरी सिचुएशन। रेडी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है। बी ब्रेव, आई एम विद यू, आई प्रॉमिस। जे तू एयरपोर्ट तो बाहर ना निकलिया तो मैं एयरपोर्ट तो बाहर नहीं निकलांगा। तेरा मेरा वादा है, बाहर भी इकट्ठे आते जाते भी इकट्ठे इंशाल्लाह। तेरा मेरा वादा है। अच्छा, ये अभी जहाज के बिल्कुल नीचे इस्लामाबाद नजर आ रहा है। विद 5 मिनट्स हम लैंड कर रहे हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है मैं बाहर जाके शूट नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ अपना सामान उठाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि निकलने लगूं। जब जहाज से बाहर निकल जाऊंगा उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। इमिग्रेशन क्रॉस करूंगा तो फिर आपको मिलूंगा, तब तक मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। बाहर रश भी होगा, ऑब्वियस बात है। और ऑल ओवर द इंटरनेट जो है ना, वो बात चल रही है। नेशनल टीवी चैनल चला रहे हैं कि मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट करके मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ। कैसे अक्ल के अंधे हैं, है ना, कि मुझे डिपोर्ट किया यूके ने और मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ अपनी मर्जी से। यार पागल आदमी, ठीक है। और हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चैलेंज भी कर दिया है, यूके मुझे दोबारा वीजा दे देगा। फिलहाल मेरा वीजा कैंसिल हुआ, डिपोर्ट शिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया ये बात चला रहा है, पता नहीं किसने बात लीक कर दी है, अभी व्लॉग तो आया नहीं है। और बाहर मेरा ख्याल है रश भी लगा हुआ है, रिपोर्टर शिपोर्टर इकट्ठे हुए हैं। निकलता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। क्या सूरत हाल है जी, पेट की क्या सूरत हाल है? गुड़ गुड़ हो रही, अल्लाह खैर करेगा। गुड़ गुड़ हो रही है। मैं तेरे नाल, लव यू। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, लैंडिंग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया भाई, आया 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 भाई, जा पर निकल। एक ये आ गया, ये पकड़ भाई, पकड़ पकड़ पकड़, फरिया फरिया फरिया। दूसरा ये आ गया, चल ये पकड़ो। 1 hour later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। व्लॉग देख लिया फिर आप लोगों ने, इमिग्रेशन क्रॉस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियस बात है, जो सारे पेपर वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर था वो कंप्लीट था।
और कुछ लोग आपने देख लिए हैं, कुछ मैं आपको अब दिखा देता हूँ क्योंकि सुबह से व्लॉग चल रहा है, मैं थक गया हूँ और जितना मैंने दिमाग पे प्रेशर लिया ना, मुझसे अब मजीद व्लॉग होना भी नहीं है। ठीक है, खुशखबरी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए हैं। अब आगे अपना जो लीगल प्रोसीडिंग है, हमारी लीगल प्रोसीडिंग, उसको हमने कंटिन्यू करना है। कौन से बंदे हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आए हुए हैं इस्लामाबाद, ठीक है, बाकी सारे नहीं आए, किसी को पता तक भी नहीं है अभी तक। हाँ, अब सोशल मीडिया के थ्रू पता तो लग जाएगा, लेकिन मेरी ज़ुबान से नहीं निकला हुआ। उनको बुलाने की वजह क्या है, उनको ना बुलाने की वजह क्या है और इनको बुलाने की वजह क्या है? सबसे पहले इधर देखें ना, अस्सलाम, एक खड़े क्यों हो गए हैं? ले हंस क्यों रहे हैं? मैंने बोलना नहीं है। कैसे अल्लाह का ठीक है, तबीयत ठीक है, राजी बाजी हो? कैसा रहा फिर आपका? है बहुत खुश। आए, ये जो 6 या 7 घंटे की फ्लाइट थी, ये कैसा रहा सिस्टम आपका? बस सांस ऊपर नीचे। अरे पीछे तो अकाउंटेंट साहब कितने ने? अस्सलाम वालेकुम, पैसे ना मंगी, ना ना ना, मैं कहा पैसे ना मंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई, लव यू लव यू। ऑल द एफर्ट्स। चेक कर पीछे है मेरा कजन बैठा ही पीछे। मेरा बब्बर शेर कैसा है भाईजान? मेरे कजन ने तस्वीरें कर कर मैंने वीडियो सेंड कर कर पागल करता है। थैंक यू सो मच। ये पिछले 3 दिन से ये पुरानी और ये पुरानी, ये पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में ही है, होटल के अंदर सारा पेपर वर्क सारा कुछ अभी कर रहे थे। अब मैं आपको मैं एक और बंदे से मिलवाता हूँ जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, वो किधर है, वो किधर है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा यार आया भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपने इन सब के साथ मिलकर जो किया ना, खुदा की कसम भाईजान। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? और चेक करो मजलूम पंछी। मैं आप लोगों को बात खुल के बता नहीं सकता कि इसकी टांगें क्यों इकट्ठी हुई हुई हैं, इसका सांस ऊपर और आंखें क्यों नीचे हुई हुई हैं। मेरा मजलूम पंछी, मेरा मजलूम पंछी है। अच्छा जी मलिक साहब, अली भाई, अभी आप थोड़ा सा ना जरा आवाम को ये गाइड कर दें कि हमने हैदर, डोगर, शहजी, मूसा जंगीर, इनफैक्ट यहाँ तक कि जवाद भी, अम्मा पापा, किसी को मैंने क्यों नहीं बताया और किसी को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? आप लोग तो 3 दिन से यहाँ पर हैं। हम 3 दिन से इधर है। हमें भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि हम लोग भी इतना ना आए, क्योंकि लेकिन हमें तो इतना लोग जानते नहीं है, लेकिन जाहिर है शहजादी हो गए, डोगर हो गया, हैदर होगी, इनकी एक फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो मना इसलिए किया गया था कि अगर वो लोग भी आ जाते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो जानी थी और जो काम हमारा स्मूथली होना था वो भी नहीं हो पाना था। दैट्स द ओनली रीज़न। हाँ जी, फिर मेरे दिमाग में भी लालच आया, मैंने चलो प्रॉपर सरप्राइज देंगे उनको। मतलब साहब बेसिकली ना एक बात, थोड़ा पेट खींचे, ज्यादा बढ़ाओ। मलक साहब इंग्लिश नहीं। अच्छा दसो। बेसिकली ना फिर basically नहीं, कहना पेट कमाल लगी नाली खुल गया। मैं दस देना तेरे एयरपोर्ट ते तासुरात से, चुप कर जा इधर। ओ मैं क्या बे यार मलिक साहब। अच्छा नहीं, ओके, लव यू। चुप कर जा, मैं तो कह रहा चुप कर जा, बातें तो गल ना करी। हैं? असल में बात ये थी कि हमने ना बात शो नहीं करनी थी। पता तो था, लेकिन बात जब आप फ्लाइट में बैठे हो ना, मेरे भरा ने पता नहीं की साड़ दिता मीडिया। नहीं इसने नहीं, वो वहां पर जो मेरे यूके के बैरिस्टर थे ना, उन्होंने किसी से बात की थी, उनका कोई दोस्त आगे जर्नलिस्ट था, उसने हमारे व्लॉग से पहले, हर चीज से पहले सिर्फ हल्की सी धुनी लगाई है और वो पूरे नेशनल टीवी चैनल पे हर जगह पे चल रही थी। यहाँ पे तो लोगों ने हमें फोन कर करके मत मार दी हमारी। हाँ, अच्छा कह रहे हैं मुझे डिपोर्ट किया। मैं कहा जी डिपोर्ट किया और मैं बिजनेस क्लास में आऊँ डिपोर्ट हो गया। एसईडी का बात है, 6 दिन पहले की टिकट बुक हुई है। हाँ, 6 दिन पहले की टिकट बुक करवाई हुई है और मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ, डिपोर्ट हो गया। ऐसी डिपोर्टेशन अलमिया सबको नसीब हाँ, सबको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलो मेरे ख्याल है टाइम ना ज़ाया करिए, बेरा जाके रोटी खावांगे तो लाहौर चलिए, जाके जरा है फटाफट सरप्राइज प्लान करने हैं। जी लाहौर है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। क्यों भाईजान सुबह हाईकोर्ट हमने पहुंचना है, 9 बजे आपकी वहाँ पे हाजिरी शो करानी है। नहीं, मुझे कोई 1 आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी जी से? आपको भी सिर्फ 24 घंटे की छुट्टी मिली है, उसके बाद छुट्टी खत्म है, तो अल्लाह खैर करे। इसने भी जाना था आज? हाँ जी सारी बस ठीक है, ओके। अच्छा साਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ ਤੀ ਫਲਾਈਟ ਫੋਰਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਦ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੜਾਇਆ। बड़ा पकड़ा के तो फिर पड़ा लिया। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बोल लव यू। केडी लव यू? बोल, नहीं बोलना। मैं तेरे से मलिक साहब मेरे एक टाइम ऐसा आ गया सी, मैं कहा बढ़ तू जा, ते मैं गया, इन्हें क्या मैं नाल ही जाना है। एक मिनट तू की क्या? मैं अपना सामान सारा देता सी, मैं कहा जा। अच्छा फिर मैं ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਸਲਾ नहीं ते मैं फिर की क्या कहूं? तो मैं कहा मैं तेरे नाल ही जाना है। हाँ जी, ते गल करना, मैं तेरे ना गया। अच्छा
ऐसा है कि अब हम नहीं जा रहे? नहीं अभी मैं जी इस्लामाबाद ही हूँ, मम्मा से और किवान से सबसे मिलने में भी टाइम है, दोस्तों यारों से मिलने में भी टाइम है। सुबह हाई कोर्ट जाना है, ऑफिस बात है, जिन्होंने बेल दिया उनको जाकर गारंटी देके आनी है, थंब इम्प्रेशन करके आने हैं। अब व्लॉग को मैं फिलहाल करता हूँ यहाँ पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द प्रेयर्स। मेरा ख्याल है 1-2 दिन बाद मैं ये व्लॉग जो है वो ऑनर कर दूंगा। अभी तरह नहाते धोते हैं, खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे सुबह यूनिवर्सिटी के साथ, और कोशिश करेंगे कल के दिन में अपने घर वालों को जाकर सरप्राइज दे दें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पुराना किया तो सरप्राइज उनको वैसे पता लग जाएगा। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो। अपना ख्याल रखो, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। उम्मीद है कि 15 दिन के बाद अगर व्लॉग में आया हूँ तो वर्थ इट आया हूँगा। ओके मौला साहब, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जानू तस्वीरें वाली सरकार, अल्लाह हाफिज़ मुर्शद, अल्लाह हाफिज़।